एक है एग्रेसिव पावर मशीन और एक है बैलेंस्ड पावर हाउस। आज हम कंपेयर करने वाले हैं दोनों ब्यूटीज को। जी हाँ, आज हम कंपेयर करने वाले हैं स्पीड 400 वर्सेस CB350 RS। देखते हैं कौन सी बेटर बाइक होने वाली है आपके लिए। ये एक साइड बाय साइड कंपैरिजन होगा जिसमें आपको पता लगेगा कि दोनों ही बाइक्स के अंदर क्या डिफरेंस आते हैं, कौन सी बाइक आपको लेनी चाहिए और कौन सी बाइक में ज़्यादा पावर है, ज़्यादा करंट है और कौन सी बाइक एक बेस्ट चॉइस बन सकती है आपके लिए। तो सबसे पहले दोनों ही बाइक्स को साइड बाय साइड कंपेयर कर लेते हैं और देख लेते हैं यहाँ पे लुक वाइज जो है कौन सी बाइक सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मेरे लेफ्ट में है, आप देखेंगे CB350 RS और राइट में आप देखेंगे तो वो है स्पीड 400। ये दोनों की जो है यहाँ पे मैं ऑन कर देता हूँ लाइट्स, ताकि आपको पता लग जाए कि यहाँ पे डे लाइट में दोनों ही बाइक्स कैसी दिखती हैं। मैं हज़ार्ड भी ऑन कर देता हूँ इसी का, ये देखिए। तो मैंने दोनों ही बाइक्स के जो है हज़ार्ड ऑन कर दिए और यहाँ पे डे टाइम रनिंग लाइट CB350 को इस तरीके से लगती है और यहाँ पे जो है ट्रायम्फ की इस तरीके से लगती है। अब साइड से देखिए और आप मुझे बताइए कि आपको कौन सी विजुअली ज़्यादा अपीलिंग लग रही है। अगर आपको एक जो है क्लासिक कल्ट वाली बाइक पसंद है और आपको लगता है कि यहाँ पे जो है एक क्लासिक बाइक अच्छी होती है, तो वहाँ पे आपको जो है CB350 अच्छी लगेगी। और अगर आप मॉडर्न रेट्रो रोडस्टर डिज़ाइन अगर आपको पसंद आती है, तो वहाँ पे आपको जो है स्पीड 400 ज़्यादा बेटर लगने वाली है। दोनों की ही पेंट क्वालिटी की बात करेंगे तो अगर आप पर्सनली मेरे से पूछेंगे, क्योंकि मैं दोनों बाइक मेरे सामने खड़ी है, तो मैं आपको बता सकता हूँ डेफिनेटली जो पेंट क्वालिटी है वो यहाँ पे स्पीड 400 की बेटर है। और यहाँ पे जो है क्योंकि यहाँ पे CB350 के अंदर PPF भी करवा रखा है, तो वो भी एक डिफरेंस है जिस वजह से वो थोड़ी सी कम अच्छी लग रही है। और ये सबका सब्जेक्टिव है। हेडलाइट की बात करते हैं तो हेडलाइट यूनिट अगर आप यहाँ पे देखेंगे CB350 का, तो कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। यहाँ पे LED टर्न इंडिकेटर्स मिलेंगे। वहीं पे अगर आप स्पीड 400 में देखेंगे तो ये भी पूरा LED यूनिट है, यहाँ पे कुछ भी हेलोजन नहीं है, ये भी जो है LED है और ये भी LED है। सस्पेंशन की बात करेंगे तो यहाँ पे सस्पेंशन में बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है और वो ये है कि यहाँ पे आपको जो है USD फोक्स मिलते हैं जो कि थोड़े से प्रीमियम होते हैं, महंगे होते हैं। और यहाँ पे आपको जो है टेलीस्कोपिक फोक्स मिलते हैं जो कि थोड़े से बजट फ्रेंडली होते हैं, बट ये टिकाऊ बहुत होते हैं, ये चलते लंबे समय तक है। यहाँ पे आपको जो है पैसे भी अगर इसमें कुछ हो जाता है तो पैसे ज़्यादा हमको खर्च करने पड़ते हैं। यहाँ पे अगर आप प्रोटेक्शन की बात देखेंगे तो यहाँ पे जो है ट्रायम्फ ने पूरी तरीके से इसको प्रोटेक्ट किया हुआ है और CB350 के अंदर यहाँ पे जो है रबर दिया गया है। अब लॉन्ग टर्म में क्या बेटर होता है वो आप कमेंट करके पता करिए, क्योंकि बहुत सारे ओनर्स यहाँ पे कमेंट भी करेंगे। तो दोनों ही बाइक्स का जो इंजन है और इंजन कैलिब्रेशन दोनों ही बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। यहाँ पे जब आप देखेंगे ट्रायम्फ के अंदर तो आपको एक काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट यूनिट मिलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं लगेगा आपको कि वहाँ पे जो है कुछ बाहर निकल रहा है। जब आप ट्रायम्फ का इंजन देखेंगे, आप देखिए पूरा जो यूनिट है काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट यूनिट है और यहाँ पे जो है कोई भी वायर या फिर कोई भी चीज़ ऐसे ऑड नहीं लग रही है। वहीं पे अगर हम CB350 RS का जो है इंजन यूनिट देखेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा खुला खुला लगेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको जो है लिक्विड कूलिंग नहीं मिलती, यहाँ पे आपको एयर कूल्ड इंजन मिलता है। जबकि वहाँ पे आप देखेंगे तो वहाँ पे रेडिएटर है सामने की तरफ में ब्लैक कलर का, जिससे जो है लिक्विड फ्लो होता है इंजन के अंदर और इंजन को ठंडा रखने में मदद करता है। जबकि यहाँ पे जो है एयर कूल्ड है, यानी कि बाइक जैसे चलेगी हवा आएगी और वो इंजन अपने आप जो है कूल हो जाएगा। फिर अब बात कर लेते हैं यहाँ पे साइलेंसर की या फिर एग्जॉस्ट जैसे हम कहते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए ये एक पूरा सिंगल यूनिट है पाउडर कोटेड ब्लैक के अंदर, जो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और ये है आपका, यहाँ पे अगर आप इसका एग्जॉस्ट देखेंगे तो हाइड्रोक्रोमिक टेक्निक से बना हुआ है, जो कि एक सिंगल यूनिट है। ये एग्जॉस्ट यहाँ पे जो है वेल्डिंग वगैरह इस्तेमाल नहीं करी गई है, जबकि यहाँ पे आप देखेंगे तो ये एक वेल्डेड एग्जॉस्ट यहाँ पे जो है इस्तेमाल किया गया है। मैं दोनों के आपको जो है डिफरेंस बता रहा हूँ, स्पेसिफिकेशंस नहीं बता रहा, क्योंकि वो आप इंटरनेट पर पढ़ सकते हो। साइड बाई साइड मैं आज जो है आपको ये चीज़ दिखा रहा हूँ ताकि आपको बेटर पता लगे कि कौन सी बाइक आपके लिए बेहतर है। यहाँ पे आप देखिए, अब दोनों ही बाइक्स का मैं जो है आपको अब दोनों ही बाइक्स का इंस्ट्रूमेंट कंपेयर कर लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग CB350 का। तो यहाँ पे मुझे जो है इस बाइक से एक गिला है और वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखिए, यहाँ पे आपको जो है स्पीडोमीटर मिलता है, यहाँ पे आपको जो है गियर इंडिकेटर मिल जाएगा, टाइम देखने को मिल जाएगा, फ्यूल इकोनॉमी, फ्यूल आपको पता लग जाएगा कि कितना फ्यूल बचा है आपकी बाइक में, और यहाँ पे आपको टाइम मिल जाएगा। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जिसको आप टॉगल कर सकते हैं, स्विच हैं ये देखिए। तो यहाँ पे ट्रिप 1 ट्रिप 2 एवरेज फ्यूल इकोनॉमी क्या आ रही है वो सारी चीज़ें आप जो है
इसी स्क्रीन के अंदर देख सकते हैं। पर चलाते टाइम ये स्क्रीन जो है उतनी ज़्यादा कारगर नहीं है। अगर आपको राइड रिव्यू देखना है तो वो भी आप देख सकते हो, वो भी मैंने इसका बना रखा है। स्विच की बात करें तो यहाँ पे जो है स्विच रॉयल इनफील्ड से मेरे को बेटर लगता है, और क्वालिटी की बात जब मैं वो दिखाऊंगा तब आपको बताऊंगा कि क्वालिटी किसकी ज़्यादा बेटर है। बट हाँ, हंटर से तो डेफिनेटली ये स्विच जो है ज़्यादा बेटर है। यहाँ पे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल की लाइट मिलती है, यहाँ पे इंजन की, यहाँ पे ABS और यहाँ पे न्यूट्रल की। तो ये कुछ इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे स्पीड 400 का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। तो ये कुछ इस तरीके से ऑन हो जाता है, और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में यहाँ पे आपको एक बड़ी LCD स्क्रीन देखने को मिलती है। ये है आपका स्पीडोमीटर, ट्रैक्शन कंट्रोल और न्यूट्रल, पावर, और ये सारी स्विचेस आपको यहाँ पे मिलते हैं। अगर आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखेंगे तो यहाँ पे जो है मेरे को ट्रायम्फ का वो ज़्यादा बेटर लगता है, क्योंकि मैंने CB350 भी काफ़ी चला ली है, जिसकी वजह से मैं आपको बता सकता हूँ कि यहाँ पे आप चलाते टाइम भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन टॉगल करना चाहते हैं तो वो आप इजीली इस LCD स्क्रीन पे कर सकते हैं, क्योंकि एक तो ये बड़ी है प्लस रीडेबल है। तो आपको पता लग जाता है कि आप पहले दूसरे गियर में है या नहीं है, आप कौन से गियर के अंदर है, वो भी आपको LCD स्क्रीन चलते टाइम ही बता देती है। इसको टॉगल करने के लिए यहाँ पे भी आपको एक स्विच दिया हुआ है, ये देखिए, ये आई बटन है जिससे आप जो है इसको कर सकते हैं। इसके लिए मेरे को इंजन ऑन करना पड़ेगा, और ये देखिए यहाँ पे आप ट्रिप देख सकते हैं, यहाँ पे आप माइलेज देख सकते हैं, कितनी रेंज है, वो सारी चीज़ें देख सकते हैं। स्विच की अगर मैं बात करूँ तो मैं आपको बता सकता हूँ कि 100% यहाँ पे जो है 350cc 400cc कोई भी बाइक आप देख लीजिए, अगर आप स्विच गियर क्वालिटी देखेंगे तो वो आपको ट्रायम्फ की टॉप नॉच मिलेगी, इसका कोई कंपैरिजन है ही नहीं। मैं आपको हॉर्न सुना देता हूँ दोनों ही बाइक्स का। तो ये मैं आपका प्लस यहाँ पे CB350 का जो हॉर्न प्लेसमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा ऑड है। यूजुअली बाइक्स का जो हॉर्न होता है वो यहाँ पे होता है, तो ये एक अर्गोनॉमिक, मेरे को लगता है कि होंडा ने पता नहीं क्या किया है, ये यहाँ से दबता भी नहीं है। आप देखो, अगर मेरे को इसको दबाना है तो यूँ दबाना पड़ेगा। तो ये कुछ ऐसे डिफरेंसेस हैं जो आपको मिलते हैं CB350 और ट्रायम्फ के अंदर। अब ये आपका पर्सनल चॉइस है कि आपको कौन सी बाइक ज़्यादा अच्छी लगती है। अगर आपको ज़्यादा पावर चाहिए और एक एग्रेसिव मशीन अगर आप देख रहे हैं तो मेरे को लगता है वहाँ पे आप ट्रायम्फ स्पीड 400 कंसिडर कर सकते हैं। और अगर आपको एक लीनियर पावर वाली, बैलेंस्ड पावर वाली जो है मशीन चाहिए तो वहाँ पे जो है आप CB350 RS को कंसिडर कर सकते हैं, जो कि सिटी के लिए एकदम परफेक्ट है। हल्की फुल्की आप जो है वहाँ पर टूरिंग भी कर सकते हैं और एक अपराइट पोस्चर रहेगा। जबकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक रोडस्टर पोस्चर रहेगा, थोड़ा सा आप लीन होकर बैठेंगे और यहाँ पर पावर आपको बहुत ज़्यादा एग्रेसिव मिलेगी। ड्यूक 390 से थोड़ी कम और Q50 से थोड़ी ज़्यादा, यानी कि एग्रेसिव पावर यहाँ पे आपको मिलेगी ना। टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। अगर आप थोड़ा सा बजट स्ट्रेच कर सकते हैं तो आप ट्रायम्फ स्पीड ले सकते हैं, और नहीं तो आप एक बैलेंस बाइक जिसके अंदर अच्छी फ्यूल इकोनॉमी 35 से 40 की फ्यूल इकोनॉमी आपको मिल जाएगी, तो वहाँ पर आप जो है होंडा 350 RS ले सकते हैं। अब दोनों ही बाइक्स का जो है एग्जॉस्ट नोट मैं आपको सुना देता हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि एग्जॉस्ट कैसा साउंड करता है। सबसे पहले मैं आपको स्पीड का एग्जॉस्ट सुना देता हूँ। दोनों का ही जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आप थोड़ा सा बजट स्ट्रेच करेंगे तो स्पीड 400 आ जाएगी, और अगर आप एक बेटर और बेस्ट रिफाइंड 350cc बाइक लेना चाहते हैं तो वो यहाँ पे जो है CB350 RS रहने वाली है।